तो हम लोग बात करेंगे आज हमारी जर्नी लुसरेन से पिलातस की एंड फिर पिलातस से लुसरेन बैक वापस। हम लोगों ने रोप लिया था। रोपवे से लुसरेन का नज़ारा काफ़ी अच्छा था। सारे घर एक जैसे लग रहे थे। अब कुछ ही देर के बाद हम लोग लुसरेन सिटी को पार कर चुके थे और पहाड़ों के बीच पाइन ट्री और स्विट्ज़रलैंड का आइकॉनिक लैंडस्केप में पहुंच चुके थे। रोपवे में हम और मेरी वाइफ दोनों थे और कोई नहीं था। इसका नज़ारा ऊपर से और भी बेहतरीन होते जा रहा था। हम लोग उतरे एक जंगल और एक स्टॉप रोपवे का, जो कि जंगलों के बीच था। वहाँ पे कुछ परिवार अपने परिवारजनों के साथ बॉनफायर कर रहे थे और मेल मिलाप कर रहे थे। वो लोग अपने पैदल रास्ते से पहुँचे थे और ये वो वही रास्ता है जहाँ से वो लोग गए थे। इस पैदल रास्ते के जस्ट बगल में एक स्लाइडिंग बनाया हुआ है पाइप के जैसा, जहाँ पे बच्चे ऊपर से नीचे डायरेक्ट आ सकते हैं बिना सीढ़ी की सहायता से, जो कि उन लोग के लिए मज़ेदार भी है और एडवेंचरस भी। फिर से हम लोग चल दिए रोपवे से और ऊपर की ओर। हम लोग सारे पाइन फॉरेस्ट को पार करते हुए वो चोटी के ऊपर जाने वाले हैं, जो कि पिलातस है। इस पाइन फॉरेस्ट को रोपवे से देखने का अलग ही मज़ा है। मानो इस जगह पे खो चुके हैं हम लोग। ঘর তো নাই এখানে। ঘর ওই ওই রেস্টুরেন্ট না কিছু। ঘর না এখানে নাই। এটা জঙ্গল তো পুরো। দেখতে ওই মেঘে ঢাকা। ওই যে তুমি দেখছিলে না ওই লেকটার থেকে ভাবটা উঠেছিল, হ্যাঁ, লুসরেনে বাস স্টপটার কাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই দেখো মেঘটা ওইখানে টাচ করে আছে সে। তখন মেঘের মধ্যেই ছিলাম। এইটা দেখো, কাঠগুলো কেটেছে। গাড়িটা রয়েছে। এই তো এখানে রাস্তা রয়েছে, কোথাও কোথাও আমাদের কাজ করছে। এখানে কিছু হচ্ছে।
এইখানে যদি ঘর হয় এখানে কি সুন্দর লাগবে ঘর। ওই দেখো ঘর রয়েছে ওইখানে একটা। এরকম ঘরগুলো দেখতে বেশ ভালো লাগে। देखते ही देखते हम लोग बादलों के करीब आ चुके थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने बड़ा वाला रोप ले लिया जो कि शेयर्ड था, जिसमें बहुत सारे लोग थे। वहाँ से नज़ारा कुछ और एक अजीब सा फीलिंग मन में था और हल्का सा डर का भी अनुभव था। Nos subimos al grupo. हम लोग रोपवे से उतर के फिर रोपवे कैसे नीचे की ओर जाएगा वो देखने के लिए रुके। और कुछ ही देर में एक रोपवे नीचे की ओर गया। साथ ही लुसरेन सिटी बादलों के बीचों में दिख रहा था और हम लोग बादलों के ऊपर थे। वहाँ पे कुछ देर के लिए हम लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर गए जहाँ पे कुछ खाना वगैरह खाया। हम लोग खाना अपने साथ ही लेके गए थे, कुछ ब्रेड सैंडविच और हम लोगों ने फ्राइज़ मंगवाया था। उस रेस्टोरेंट से लुसरेन के अपोजिट का नज़ारा देख रहे थे हम लोग। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था वो। सारे माउंटेन रेंजेस दिख रहे थे। हम लोग फिर नज़ारे का आनंद लेते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर हम लोग ऊपर की ओर चल पड़े जो कि सबसे ऊपर था पिलातस का। हवा बहुत ही तेज़ थी वहाँ पे, ठंडी हवा। और धूप के कारण
हवा उतनी भी ठंडी नहीं लग रही थी। देख ब्रो, ये वहाँ का मॉर्निंग प्रेयर था जो कि हर रोज़ पिलातस में किया जाता है। फिर वहाँ से हम लोग नीचे के रास्ते से पहाड़ों के बीच पिलातस के लूसरेन के साइड वाले में जाते हैं। वहाँ का नज़ारे का आनंद लेने के लिए। वहाँ का नज़ारा ऐसा था मानो हम लोग बादलों के बीच थे, बादलों को छू रहे थे। वो एहसास अजीबोगरीब एहसास थी कि इतने ऊपर बादलों के बीच में बादलों की वजह से तुरंत ही ठंड का एहसास होने लगा था। एक तरफ पूरी ऊंची पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई के बीच में ये रास्ता बना हुआ था।
साइड काफ़ी कम लोग थे जो कि वॉक करके आ रहे हैं। हम लोग कुछ देर यहाँ पे अपने दृश्य का आनंद उठा रहे हैं। तो बहुत ही डरावना लग रहा था। डर का एहसास करा रहा था जब हम ये सोच रहे थे कि हम लोग कितने ऊपर हैं बादलों के ऊपर, और एक साइड बहुत ही पहाड़। बट ये नज़ारा उस डर के एहसास को ख़त्म कर दे रहा था। ये सुकून और ये शांति का एहसास, और साथ ही छोटे छोटे माउंटेन कैप्स स्नो वाइट के साथ बहुत ही असाधारण लग रहा था। लुसरेन का लेक है जो कि दिख रहा था ऊपर से हम लोगों को। मैं कुछ देर और ऊपर से नज़ारा का आनंद लिया। Yeah. ऐसा नज़ारा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। फिर हम लोग ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे सारे लोग थे, और ये सबसे ऊपर था जहाँ से लोग छोटे छोटे पहाड़ और स्विस आल्प्स का नज़ारा ले रहे थे माइक्रोस्कोप से। वहाँ पे कुछ चार्ट्स भी लगे हुए थे जहाँ पे डायरेक्शन के साथ दिखाया जा रहा था कौन सा पर्वत पहाड़ कहाँ पे है। हम लोग नेक्स्ट माउंट पिकलेस जाने वाले थे, जो भी
जो कि यहाँ से भी दिख रहा था। So, फिर हम लोग वहाँ से निकल के माउंट पिलातस के और भी रास्तों को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। ये वो गोल जैसा आकार जहाँ पे रेस्टोरेंट था। हम लोग अब इस पहाड़ के सीधे जाने वाले थे। ये बादल बार बार मुझे आकर्षित कर रहे थे और रोक रहे थे इस जगह पे रुकने के लिए। हम लोग अब सीधे रास्ते जाने वाले थे। और ये रास्ता बहुत ही लंबा दूर तक जाता है। Hangi memlekette görülmüş bir şey? Adam ev yaptı. Saray satıyor. ये रास्ता इतना सहज था कि यहाँ पे कोई भी बुज़ुर्ग लोग भी जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे रास्तों को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही नज़ारा को ये गोल सा गुंबद रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग बैठे रहते और लुसरेन के अपोजिट के नज़ारे देख रहे थे। हम लोग उधर ही जा रहे हैं। हम लोग पिटलिस जाने वाले थे। उस पिटलिस पहाड़ इसी पहाड़ के रेंज में कहीं पे है। जो एक उठा हुआ है वो ही पिटलिस है। जो कि हम लोग दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं।
हम लोग यहाँ पे कुछ देर बैठ के एंजॉय करने के बाद उस ट्रेन को पकड़ लिए जो कुछ देर पहले दिखाया था और लुसरेन के अपोजिट पिलातस को पार करके एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने दूसरा रास्ता चुना और ये काफ़ी शॉर्ट रास्ता था।